सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको पेड अप कैपिटल का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और साथ में आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, उसको रीड करते हैं फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ अ मनी अ कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर्स ऑफ अ स्टॉक। Paid up capital is created when a company sell its shares on the primary market directly to investors. एक जब कंपनी बनती है ना उसके अंदर शेयर इशू किए जाते हैं। जब कंपनी स्टैब्लिश होती है उसके अंदर उसके इन्वेस्टर को, प्रमोटर्स को, ऑनर को, डायरेक्टर को, पब्लिक को शेयर इशू किए जाते हैं। अब ये जो शेयर हैं कितने इशू करने हैं, जितनी जितनी उनकी अमाउंट होती है, जितनी जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, जितनी जितनी उन्होंने पैसे डाले होते हैं कंपनी के अंदर, उसके मुताबिक उनको शेयर दे दिए जाते हैं। और अभी एक शेयर की लिमिट भी होती है कि कंपनी के कितने टोटल शेयर हैं। ये जो टोटल शेयर होते हैं ना कंपनी के, फॉर एग्जांपल एक कंपनी 2 लाख शेयर जो है, कंपनी के टोटल शेयर है 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। ये जो 2 लाख शेयर की वैल्यू है ना, इसको हम कहते हैं ऑथोराइज्ड शेयर, कि मतलब कंपनी के पास अथॉरिटी है, कंपनी को ऑथोराइज किए गए कि वो 2 लाख से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। और अभी हर शेयर की वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर की वैल्यू है 20 रुपए, तो 2 लाख को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, हमारा आंसर आया 40 लाख। ये जो 40 लाख है ना, इसको हम बोलेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर और उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो आंसर आता है वो होता है हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल, जैसे 40 लाख रुपया है। अभी बात आ जाती है कि पेड अप कैपिटल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के पास 2 लाख रुपए के शेयर पड़े हैं, तो कॉमन सी बात है वो 2 लाख के शेयर एक ही दफा तो इशू नहीं करेगी, वो कुछ अपने रिजर्व पे रख लेगी कि जब उसको फंड की जरूरत पड़े तो वो फंड इकट्ठा करने के लिए उस टाइम इशू करे। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी 1 लाख शेयर जो है वो इशू कर देती है, और 1 लाख शेयर इशू करती है, जिसमें से 50,000 शेयर जो है लोग जो शेयर होल्डर हैं वो खरीद लेते हैं, लोग पब्लिक जो है उसको खरीद लेती है 50,000 शेयर को, और उसके पैसे कंपनी को पे कर देती है। अभी ये जो शेयर 50,000 लोगों ने खरीद लिए हैं और उसके पैसे पे कर दिए हैं, ये जो कैपिटल आया ना 50,000 से आपके पास, इसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। मतलब आपकी अमाउंट जो आपने शेयर इशू किए थे और जितने शेयर आपके, जितनी आपने अमाउंट रिसीव कर ली है शेयर्स की, शेयर को इशू करके जो शेयर होल्डर से आपके पास आई है, उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल, कि आपका वो कैपिटल जो है पे हो चुका है। जो शेयर है उसके ऊपर आपको पेमेंट मिल चुकी है, रिसीव्ड कर लिया आपने अमाउंट, उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो ये पेड अप कैपिटल का बेसिक कॉन्सेप्ट था। मोस्टली जो कंपनीज अपने शेयर प्राइमरी मार्केट में सेल करके पेड अप कैपिटल जो है वो इकट्ठा भी करती हैं, और डायरेक्टली टू इन्वेस्टर को भी कर देती हैं, और अंडरराइटर को भी दे देती हैं। कि अंडरराइटर क्या काम करता है, एज अ एजेंट जो है पब्लिक के अंदर शेयर बिकवा देता है, और जो कुछ रह जाते हैं वो खुद रख लेता है, क्योंकि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। तो इसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है, एक किस्म का ये पेड अप कैपिटल ही होता है। कॉमन सी बात है, जो बंदे पैसे पे करेंगे तो उनको ही हम सब्सक्राइब करेंगे ना। जो कंपनी के जो शेयर इशू किए हैं उसके जो पैसे देंगे लोग, उनको ही हम सब्सक्राइब करेंगे, और जो वो सब्सक्राइब हो जाते हैं उनकी जो अमाउंट होती है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जिन लोगों ने कंपनी को सब्सक्राइब कर लिया है, जिन्होंने पेमेंट कर दी है, अभी ये उनका कैपिटल है। आई होप आपको इनका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।